हमेशा रहेंगे जले। जग ने जिनको ठुकराया, पद दलित किया भटकाया। जग ने जिनको ठुकराया, पद दलित किया भटकाया। तुमने इस जग को स्वर्ग बनाया, इस जग को स्वर्ग बनाया। ईश मिलन के प्यासों को बाबा तुम खुद आन मिले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले। कितनी ही सदियां बीते, ये जग कितना ही बदले। बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहेंगे जले।
हमेशा रहेंगे जले। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ओम ने शांति। कहा कि अगर पूरे विश्व में त्याग, तपस्या और सेवा के वाइब्रेशन फैलाने हैं तो किस बात की आवश्यकता है? आज की मुरली का जैसे कि हेडलाइन भी है, सारे मन बुद्धि की एकाग्रता बताया ना बाबा ने कि साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाना है, और उसका साधन बाबा ने मन बुद्धि की एकाग्रता बताई, जो कि हमारी त्याग तपस्या का भी फाउंडेशन है, तो जिसका वाइब्रेशन, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी त्याग तपस्या का जो फल हम बच्चों को दिया, अलौकिक वर्षा बाबा ने उसको नाम दिया अलौकिक विल। तो जैसे बाबा ने किया कि उनके त्याग तपस्या और सेवा का फल हम बच्चों को मिला, ऐसे ही हम बच्चों को भी अपने त्याग तपस्या और सेवा के वाइब्रेशन विश्व में फैलाने हैं। तो जस्ट आज एक दिन का ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो माहौल है चारों ओर थोड़ा काइंड ऑफ कह सकते हैं हलचल का है। तो ये हम चेक करें अपने आप में कि सुबह से लेके अभी तक चारों ओर जैसा भी माहौल है, थोड़ा सा हलचल कह सकते हैं, उसके बीच में हमारी स्थिति, हमारी एकाग्रता कैसी रही? हम जैसे चाहते हैं अपने मन को हमने वैसे चलाया, या लोगों ने और सिचुएशंस ने हमारे मन को चलाया? तो क्या कहेंगे? ओम शांति। मैं अपनी अगर बात करूं आपके इस इंट्रोस्पेक्शन पर, तो दोनों ही रहा, मिला जुला रहा। मतलब पहले पॉजिटिव कि बहुत कंट्रोल था, वाइब्रेशंस बहुत अच्छी थी, पावरफुल थी। साथ ही में नए नेबर्स आए हैं तो उन्होंने इनवाइट किया था, तो बिजी स्केड्यूल में से भी गई और वहां पे हवन हो रहा था। पहले मैं अवॉइड करती थी, पर अभी मुझे समझ आई है कि नहीं, बाबा जिस तरह से प्रत्यक्षता की बात करते हैं, हमें इन चीजों को अवॉइड नहीं करना है। तो बहुत पीसफुली वहां पे जब वो हवन कर रहे थे, तो मैं बाबा को परम धाम से मर्ज करते हुए शक्तिशाली किरणें पूरे घर में मैं फैला रही थी। कल शिव शक्ति का बहुत सुंदर रहा कि मैं शिव शक्ति हूँ, इस प्रकार से वाइब्रेशन फैलाए तो बहुत सुंदर लगा। मैं खुद भी पावरफुल फील कर रही थी। पर शाम को जब आई तो एक चीज पे मैंने खुद को वीक पाया कि बहुत इन्वॉल्व हूँ इस थोड़ा सा लौकिक में रेनोवेशन का कार्य चल रहा है। तो बेटा बहुत ज्यादा यूज कर रहा था लैपटॉप को। मैं बहुत समझा रही थी उसको, पर वो नहीं समझ आ रही थी। तो थोड़ा सा मुझे नहीं पता मैंने ठीक किया या गलत किया, पर मैंने बाबा को सामने रख के किया। मैंने उससे लैपटॉप लिया और मैंने लॉक कर दिया कि कल से आप मुझे टाइम देंगे कि आप एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम को। उसने बहुत अपोज किया, जैसा भी बच्चे करते हैं, 11th स्टैंडर्ड में है, पर मैं अंदर से हिली नहीं थी। पर फिर भी मैंने एक पल के लिए सोचा, बाबा से पूछा, बाबा आप मना करते हो ना, तो क्या इससे अच्छी स्थिति हो सकती थी? इससे अच्छी कोई बात और मैं और अच्छे से हैंडल कर सकती थी? बस ये क्वेश्चन आया। अगर ये क्वेश्चन ना आया होता तो शायद मैं जरूर बोलती कि ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी। पर क्योंकि ये क्वेश्चन बाबा से मैंने पूछा, तो मुझे ये भी पता लगता है अगर क्वेश्चन आया इट मीन्स आप कंफर्म नहीं है। तो मुझे लगा कि और भी अच्छी कोई बात हो सकती थी, क्योंकि बाबा हमेशा बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करना।
तो अगर टोन भी चेंज होती है तो मैं तो उसको गुस्सा ही मानती हूँ, क्योंकि बाबा रौब को भी क्रोध का ही रूप मानते हैं। तो इतनी भी माइन्यूटली में मतलब निटिग्रिटी या माइन्यूटली चेक हो जाता है कि नहीं, टोन नहीं चेंज होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो इतना बोल रहा है, हल्का सा भी निकला, मैं मानती हूँ कि वो अच्छा नहीं था। मैं इस चीज को तो एग्री करती हूँ, मैं इसमें एक्सक्यूज नहीं लेना चाहती कि उसने ऐसे बोला तो इतना तो बनता ही है। अब वो क्योंकि शिवानी दीदी को इतना सुना, बाबा को इतना सुना, और वो उन्हीं को ही रिफ्लेक्ट करती हैं सोल के उस पर, तो इतना तो होता ही है वाली बात नहीं चलती। तो ये आप मतलब आपके द्वारा बाबा ने बुलवाया, शाम को चेकिंग करवाई, तो ये दो बातें मेरे सामने आई। ओम शांति। तो फिर से इस बात पे हम सभी सोचते हैं और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि बाबा हमसे इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम त्याग, तपस्या, सेवा के वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलाएं। त्याग, तपस्या और सेवा। लेकिन हमारा सिर्फ आज का दिन भी हम देखें, चारों ओर जो भी हलचल है, आवाज़ें हैं, उसके बीच में हमारा दिन कितना एकाग्र, कितना फोकस्ड रहा। कोई और शेयर करना चाहेगा शॉर्ट में? स्मिता बहन। ओम शांति। आज आज जैसे हम गीता पाठशाला में जाते हैं तो रूटीन के हिसाब से तो सब अच्छा हुआ सुबह सुबह। लेकिन दोपहर का थोड़ा सा ये खाने पर हुआ थोड़ा सा, मतलब हमने ऐसा कहा घर में कि दशहरा अंदर से मनाना है और थोड़ा सा खाने से मतलब बाहर का इतना सारा क्यों करना पड़ता तामझाम। तो फिर मम्मी को ना वो बात पसंद नहीं आई, लौकिक माँ को। उन्होंने कहा कि हमेशा करते हैं और औरों को चाहिए होगा तब तो आपको करना पड़ेगा ना। फिर वो शिफ्ट कर दिया माइंड कि जाने दो, ये खाना बनाना भी एक सेवा है। लेकिन जैसे तला हुआ ये वो जो त्योहार होता है तो उस हिसाब से वो होता है, तब ऐसे फीलिंग आई कि ये बोला लेकिन इंटेंशन भी वो नहीं था कि सामने वाले को हर्ट करना है। सिर्फ ये कहना था कि दशहरा तो अंदर से मनाना चाहिए। फिर ये सिर्फ हम जो करते हैं अभी भी, जैसे वो तो सेवा ही होती है, जाकर आना, दूसरों के सामने झुकना भी पड़ता है क्योंकि दशहरा है। तो ये कॉन्शियसनेस रखनी पड़ती है कि मतलब बाबा कहते हैं ना आपको सबको लेकर साथ लेकर चलना है, क्योंकि वो भी हमारे बिहेवियर को देखते हैं। तो ये थोड़ी इमर्ज रखा। जैसे भी आपका ये मैसेज देखा कि आज आपने ये रखा हुआ है प्रोग्राम, तो पहले से ही सेटल करके आए कि जाना है, क्योंकि वो भी निभाना है, तोड़ निभाना है। ऐसे नहीं कि फिर हम हमारे इसमें इतने ये हो जाए कि उससे भी फिर डिसर्विस हो जाती है। तो ये एक महसूस किया, आज आपने ये सेशन रखा इसलिए। अगर किसी ने आज के सेशन के लिए आज की मुरली को रिवाइज कर लिया है तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े फोकस की बात है। क्योंकि आज बहुत सबका आना जाना रहा होगा, बहुत बातें रही होंगी सबके घरों में, लेकिन वो तो होगा ही। हमें तो देखना होता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, यही तो फोकस की बात है। और इसी बात के लिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के त्याग की कहानी हम सब ने सुनी, ब्रह्मा जैसा त्याग किसी ने नहीं किया। तो ब्रह्मा के त्याग की वो कहानी क्या है वो थोड़ा याद करेंगे। तो क्विकली शॉर्ट में कौन शेयर कर सकते हैं 30 सेकंड्स में? इसमें बाबा ने कहा कि शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया, सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। तो इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया।
जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति। मेरे पास बुक नहीं है, पर जो बाबा की मुरली आपने भेजी थी उसी में से ही हमने नोटिंग किया। बाबा ने सेवा की विधि बोला कि साकार में बच्चों को, प्रैक्टिकल में बच्चों को करके दिखाया। जो भी विधियां थी बाबा ने साकार में बच्चों को प्रैक्टिकल में करके दिखाई। ब्रह्मा बाप की त्याग तपस्या सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है। ऐसे सब बच्चे आगे नहीं नोट कर पाए हम। तो ये था सेवा की विधि था। हमारे पास बुक नहीं थी और बाई चांस वो भी नहीं था, हमारे पास पीडीएफ भी नहीं था। ओम शांति। तो ये तो थोड़ा सा अचानक हुआ कि लेकिन आने वाले टाइम में तो रिसोर्सेज हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कैसे क्या रिसोर्सेज रहें, और धीरे धीरे करके रिसोर्सेज कम ही होते जाएंगे, तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। पर एक बहुत अच्छी बात रही, आपने अभी एक बात बोली थी, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है भाई जी। आपने बोला ये भी तो एक आपने एक वर्ड बोला, दिमाग से निकल गया जब आप कह रहे थे कि ये भी एक हमने बल लगाया, कुछ वर्ड बोला था। तो हमारा ध्यान इस तरफ खींचा कि हमने आज मुरली को 4 बार में हम सुन नहीं पा रहे थे ढंग से, क्योंकि कुछ ऐसी थी काम ऐसा था सारा दिन में। पर हमने 4 बार में किसी ना किसी तरह से, क्योंकि हमारे पास बुक भी नहीं थी, तो वो भी नहीं था, पीडीएफ भेजते हैं आप बाई चांस, वो भी नहीं था। तो किसी तरह से हमने थोड़ा थोड़ा नोट किया कि हम शाम को अटेंड ही करना है क्लास। तो आपने ये जो बोला कि अटेंड करने के लिए, जो हम, वो भी वर्ड भूल गया, आपने बहुत सुंदर वर्ड बोला था जो आपने हमसे इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बोला था, वही। तो हमें लगा कि हम क्यों नहीं इस चीज को इतनी ज्यादा गहराई से कोरिलेट कर पाए, जिससे कि हम अपना मनोबल अपने आप ही बढ़ा पाए। कि हमने सारा दिन में शाम को अटेंड करने के लिए कोशिश की थी और उसमें सफल भी हुए थे। तो बहुत सुंदर लगा था जो आपने वो वर्ड बोला था कि ये भी तो त्याग, पता नहीं क्या वर्ड बोला था, हम चाहेंगे दोबारा आपके मुख से वो सुनना। जब आपने बोला था कि ये भी तो बल ही है। कोई और, किसी और को याद आ रहा है या आपको याद आ रहा है तो जरूर बोलिएगा। ओम शांति। फोकस या अटेंशन, कुछ ऐसा। फोकस, फोकस, यस, फोकस था। मतलब हम आप फोकस की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने हमारे लौकिक के उदाहरण आ रहे हैं। पर जब आपने बोला इतना सटीक, तो हमें बहुत खुशी भी होती है कि हम सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। और हमें लगता है कि कितनी अच्छी तरह से खुद को मोटिवेट करना, और उस तरह से आप सिखा रहे हैं हमको। थैंक यू। तो ब्रह्मा बाप के त्याग की कहानी हम और कौन। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए भी त्याग किया, लेकिन इसके साथ बाबा ने सूक्ष्म में मन का भी त्याग किया। मतलब मन में भी कोई एक संकल्प बाबा की श्रीमत के अलावा नहीं लेकर के आए। दूसरा, बुद्धि का भी समर्पण किया। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या नहीं सोचता हूँ, इसको भी परे, जो बाबा ने कहा बस वो करना। वैसे ही अपने सभी संस्कारों का भी त्याग। इतना ही नहीं, जो इतने साल तक उन्होंने तपस्या की, इतना त्याग किया, उसके बाद जो पावर इकट्ठी हुई, अंत में चलते चलते वो भी विल कर करके दादी को फिर वो चले गए। तो ये सारा त्याग देखो कितना बड़ा है। तन मन धन, मन बुद्धि संस्कार, और साथ में अपनी जो शक्तियां अर्जित की, इतना निरहंकारी तो शायद ही कोई होगा। और फिर यही जो त्याग था, इसी की जो शक्ति थी, वही बच्चों वृद्धि का पाठ उसने बजाया। क्योंकि उसी से बाबा ने कहा ना, इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बजाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे थे। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि इष्ट देवों को पुकार रहे हैं। तो हमें बाबा को कितना बोलना पड़ रहा है, और हम फिर भी उसमें आलसीपना दिखाते हैं अपना। लेकिन ब्रह्मा बाबा को तो ये सब बातें बाबा ने बताई भी नहीं थी, फिर भी बाबा ने आते ही बच्चों का आवाहन करना शुरू कर दिया, सकाश देना शुरू कर दिया, और इतना प्यार देना शुरू कर दिया बिना दिखाई बच्चे देते हुए, कि जब बच्चे आए तो अलौकिक प्यार का अनुभव किया। तो ऐसा तो बहुत बहुत निर्माण चित्त जिसका हृदय हो, नरम हो, निरंकारी हो, वही कर सकता है। ओम शांति। बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किया आपने, खास तौर से कि बाबा ने जो शक्तियां भी अपनी जमा की, वो भी विल कर दी। बहुत बड़ी बात है, जिससे कि सारे विश्व में सेवा फिर हुई।
तो ऐसे पॉइंट्स को जब तक हम बुद्धि में लाते नहीं हैं तो वो हमारे जीवन में आते भी नहीं है, हम वो महसूस कर पाएँ कि किस तरह का वो त्याग था। तो किसी को कोई और बात याद आ रही है? ब्रह्मा बाबा की ये भी विशेषता रही कि वे इच्छा मात्रम अविद्या थे, कोई भी इच्छा नहीं थी उनमें। तो जैसे कि आज का स्लोगन है कि इच्छाएं परछाई के समान है और आप पीठ कर दो तो वो पीछे पीछे आएगी। तो ब्रह्मा बाबा का त्याग इतना बड़ा था कि उनकी त्याग और तपस्या की वजह से ही आज इतना बड़ा हमारा क्या कहेंगे बाबा का परिवार बढ़ गया है। और साधन सुविधा भी बहुत है, जितनी घर पे नहीं है उतने हम आराम से मधुबन में रहते हैं। घर पे तो भी एक आध चीज कम पड़ जाएगी, लेकिन वहां बाबा इतना अथाह दे रहा है। तो ये भी एक सूक्ष्म गति है कि आप सब इच्छाओं से परे चले जाते हो तो ये सारी प्रकृति और सारी कायनात आपके आगे पीछे आपकी सेवा करने के लिए स्वतः आती है। इसलिए उनकी वो जो लेवल है इच्छा मात्रम अविद्या, वो सूक्ष्म से लेके सूक्ष्मतम तक उनकी वो लेवल है। क्योंकि अभी भी बाबा ने उसमें कहा है कि आंसू आते हैं प्रेम के बच्चों को, तो वो तो मोती बन जाते हैं। लेकिन एक माँ जो होती है अपने बच्चे से स्नेह भी रखती है, उसके आंसू आते हैं तो उसके प्रति सहानुभूति होती है, लेकिन वो कठोर भी बनती है क्योंकि उसको अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा करना होता है। इसलिए वैसा ही ऐसा रूप दिखाई दिया आज कि ब्रह्मा बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे एवर रेडी बने। आंसू तो ठीक है, स्नेह के है तो वो तो संभाल लेते बाबा, लेकिन एवर रेडी कब बनेंगे, यही एक बाबा को आस लगी है। और इतने सालों से अव्यक्त रूप से और अभी भी हमारी पालना कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा त्याग है ब्रह्मा बाबा का। एक बात ये भी है, मतलब ये रियलाइज करने की बात है कि किसी को वेट कराना, इंतजार कराना और हमारी तरफ से वेट कराना, ये संस्कार कैसा है? कोई हमारा इंतजार करे और हम ना जाएं, ये शूद्रता का संस्कार है भाई जी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप किसी के समय का, यदि आप मेन संगम में श्वास संकल्प की इम्पोर्टेंस है, और यदि हम किसी और का समय भी एक्सपेक्टेशन पे नहीं खरे उतर रहे तो डिससर्विस है ये। दैट्स व्हाट आई फील। तो वही बाबा इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि बाबा कब से वेट कर रहे हैं, ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहे हैं। और ब्रह्मा बाप इतना इंतजार कर रहे हैं कि वो शिव बाबा से बोलते हैं कि बच्चों से पूछो, डेट लेकर आओ कि कब संपन्न बनकर आएंगे। तो इस पॉइंट को शायद हमने कभी ऐसे ना सोचा हो कि हम बाबा को इंतजार करा रहे हैं, तो क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत सही कह रहे हैं आपने, बहुत गहराई से हमारा ध्यान इस तरफ खिंचवाया। हमें सुनकर आती तो है कि भाई बाबा बहुत हमें सीरियसली लेना है, पर इस तरह से जो लौकिक से जोड़ा तो बहुत अच्छा इसका असर पड़ा। थैंक यू। बिल्कुल ठीक बात नहीं है। कार्य जो भी अभी छूटे हुए हैं, जो भी अलबेलापन जिसको हम आराम से बोल देते हैं कि अलबेलापन है, तो वो नहीं होना चाहिए। बहुत सीरियसली लेना है इस चीज को। ओम शांति। और अनदर पॉइंट था कि तपस्या, ब्रह्मा बाप की तपस्या का क्या प्रमाण है? बाबा ने क्या बताया है आज की मुरली में? कैसी तपस्या थी ब्रह्मा बाप की? जाते हैं तो उस तपस्या का ही प्रभाव है कि सहज योग हो जाता है, मतलब योग लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप ही योग लग जाता है। और तपस्या का इतना ज्यादा असर है चार धाम पर, ऐसा लगता है कि हर पल बाबा आपसे बातें कर रहा है, आपको आंसर्स दे रहा है, आपको बहुत स्पेशल फील करा रहा है। तो उसमें तो अल्टीमेट है, आप वहां जाते ही आप चलते नहीं हो, उड़ जाते हो। और हम कभी भी नहीं भूलते, जब हम वहां से आते हैं तो बाबा हमारा तपस्वी रूप देख कर हमेशा हम सुनते हैं कि गो सून कम सून,
मतलब प्रत्यक्षता में, साकारता में बाबा का हम अनुभव करते हैं, और जो उन्होंने तपस्या की वो हमें भी हमारी तपस्वी स्वरूप को निखारता है। इसमें निसंदेह बात है ये, बिल्कुल। तो कई बार जैसे बाबा ने ये भी बोला हाँ जी, कि अगर अज्ञानी भी जाता है वहां पे मधुबन में तो अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके ही वापस आते हैं और कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का संकल्प कर लेते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा की तपस्या का ही प्रभाव है। ये वाला पैराग्राफ पूरा देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो बाबा ने कहा कि तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। और साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। तो बाप दादा देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज़्यादा चाहिए। तो जो बात हाईलाइट हुई है वो ये है कि हलचल अगर है बार बार तो पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। तो ये हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा कि हम ये वाइब्रेशन पावरफुल बनाने की जिम्मेदारी लें। तो त्याग, तपस्या, सेवा, ये बात हो गई। एक बात बाबा ने मुरली में ये भी कहा कि बच्चे बाप के कमाल के गुण गाते हैं और बाप बच्चों के कमाल के, दोनों एक दूसरे के कमाल के गुण गाते हैं। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बाबा ने क्या क्या कमाल किया ऐसा। क्या लगता है हमें से? बाबा ने जो कमाल किया उसमें जो पहले बाबा ने बोला कि निमित्त जो आत्माएं थी उनका फाउंडेशन कितना अच्छा था। तो ये बाबा ने ही तो बनाया था उन्हें, जो 14 साल की भट्टी में रखा। तो बाबा ने उनकी जो विशेषताएं थी संगठन, बाबा ने ये भी बोला कि आदि की निमित्त आत्माओं में संगठन की विशेषता रही। तो बाबा ने ये सारी विशेषताएं उनमें भरी संगठन की, तभी आज संगठन, आज संस्था इतने ऊंचे मकाम पर है, संगठन की विशेषता के कारण ही। और फिर फाउंडेशन बहुत अच्छा था बाबा ने बोला। तो ये विशेषता थी बाबा की, ब्रह्मा बाबा की। ओवरऑल और क्या लगता है सभी को, बाबा ने क्या क्या कमाल किया है? डबल विदेशियों का भी जो अव्यक्त पालना मिली बाबा के थ्रू, उनका जो अलौकिक जन्म हुआ, बाबा ने बोला कि डबल विदेशियों की अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना भी इतना सब बच्चों को आना ही था। तो ये भी बाबा का कमाल था कि उन्होंने किस प्रकार से आवाहन किया। हम जब ये सुनते थे तो पहले समझ नहीं आता था कि बाबा इतने सारे, जैसे बाबा की बाबा इतने सारे, आप सब बच्चों को कैसे बुला रही है? तो 4 ही बैठे हैं। तो बाबा कहता था मैं विश्व के बच्चों का भी आह्वान कर रहा हूँ। तो ये बाबा का कमाल ही तो था जो आज सारे बच्चे जुड़े हैं बाबा के साथ। ओम शांति। बाबा की ये एक बड़ी विशेषता है कि हमारे घर में 4 लोग रहते हैं, तो हमारी खिटपिट होती है स्वभाव संस्कारों से। तो ब्रह्मा बाबा ने स्टार्टिंग को 350 से ऊपर बच्चे थे। सबके भिन्न भिन्न संस्कार स्वभाव होते हुए भी उनको उस हिसाब से संतुष्ट करना और उनको चलाना और आप सम्मान बनाना, ये बहुत बहुत बड़ा त्याग है। ये उसके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है कि वो भी निष्काम भावना से। और ऐसे भी कहा जाता है, मतलब है हुआ कि ये दादियाँ छोटी-छोटी थे, सेवा करके आते थे तो उनके पैर दबाना, तो ये और उनको इतनी ऊंच स्थिति में देखना कि आप होनहार देवता हो। तो मतलब उन्होंने जो एक झटके से अपने लौकिक पूरे परिवार को अलौकिकता में परिवर्तन किया, यही नहीं तो अपनी सोच को भी इतना परिवर्तन कर दिया। ये बहुत ही बड़ा त्याग है और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती। ओम शांति। एक जगह बाबा ने ये भी सुनाया कि त्याग उसको कहा जाता है जो सदा कुछ होते हुए भी त्याग करे।
तो बेसिकली कि जब कुछ ना हो तो त्याग नहीं कहा जाएगा ना, जब सब कुछ हो तो त्याग करें, तो त्याग तो उसी को कहा जाता है। ओम शांति। तो ये भी कमाल है मेरे बाबा का। हाँ जी। तो एक बार बाबा ने शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा को दिखा दिया कि वो ही नारायण बनने वाले हैं, लेकिन तब भी उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, कैसे अपने आप को उस लेवल तक लेकर आए, क्योंकि रिजल्ट जानते हुए भी वो प्रोसेस के थ्रू जाना, वो उसको अचीव करना, ये एक मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा अचीवमेंट था ब्रह्मा बाबा का, कि पता है कि ये होना है, तब भी उन्होंने उस पुरुषार्थ को किया और इतना फास्ट तीव्र पुरुषार्थ किया। और दूसरा जो उन्होंने अपना पूरा विल कर दिया, एक बार जितना अपना धन था उन्होंने पूरा ट्रस्ट में लगा दिया, तो उसके बाद कभी भी उसका हिसाब भी नहीं दिया, और कभी भी ये चीज नहीं रही कि ये मेरे लिए होना चाहिए, मेरा ही तो पैसा लगा हुआ है। एंड तीसरा ये जो एक जब मम्मा का एडमिनिस्ट्रेशन आया तो मम्मा की बहुत आयु कम थी और बाबा तो ऑलरेडी 50-60s में थे, तो अपने उस ईगो को भी उन्होंने खत्म किया कि शिव बाबा ने बोला है कि माँ जगदम्बा इसको हैंडल करेंगी और माताओं के ऊपर कलश रहेगा, तो उन्होंने कभी ये चीज नहीं करी कि मैं ज्यादा जानता हूँ या मैं चलाऊंगा कैसे। तो ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें उन्होंने यानी कि करी और जिसकी वजह से इतनी सफलता मिली, तो ये उनका कमाल ही था। मतलब तो इंडिविजुअल ही था कि ब्रह्मा बाबा, लेकिन एक वही बात है कि जब ब्रह्मा बाबा कर सकते हैं, वो भी तो मनुष्य थे, तो हम सब कर सकते हैं, वो चीज हम भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आज इतना ही करते हैं। ओम शांति। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा कर पाया ओ बाबा, जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा,
कांटों को फूल बना के कहाँ छुप गए तुम बाबा।